हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो आज अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एंड टुडे द चैप्टर वुड बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने को पता है जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन इजीली एक्सपेक्ट टू क्वेश्चंस इन योर जेई पेपर। सो जो मैं आज दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है फॉर योर जेई। तो थोड़ा देख के चलेंगे। और मैं इसके जो नोट्स होंगे ना वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से अपन लोग ले लेंगे। तो चालू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, इस क्वेश्चन में मेरे को एक चेन रिएक्शन दिया है और मेरे को बोला है कि मेरे को इस चीज़ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। सो बेसिकली मेरे को ये दिया हुआ है FeO4 2 माइनस से मेरे को Fe2 प्लस पे जाने के लिए E बताना है कितना होगा। ठीक है। तो अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को पूछा है। तो मेरे को जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है जेई में, आपसे बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे आपको ई निकालना होगा। तो जब भी इस टाइप की चेन रिएक्शन है तो अपने को डेल्टा जी को इक्वेट करना होता है। मतलब डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन शुड बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू। डेल्टा जी नॉट वन किसका है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। तो अपने को डेल्टा जी नॉट नेट चाहिए ना, तो डेल्टा जी इज एडिटिव क्वांटिटी, तो मैं ऐसे करके ऐड करके उसको लिख लूंगा। अब डेल्टा जी नॉट किस चीज़ का है, इसका है। तो यहाँ पे FeO4 2 माइनस में आयरन के ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट हो गई +6। ठीक है। तो +6 से ये +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। तो डेल्टा जी नॉट मेरे को पता है क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज -NFE0। तो मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो N4 है, F को एज दिस लिख दिया, E0 मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू। अब इस रिएक्शन का N कितना होगा, इस रिएक्शन के लिए मैं +6 से +3 में जा रहा हूँ, तो मेरा N हो जाएगा 3 इंटू E0 सेल। और E0 कितना दिया हुआ है मेरे को, +2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ऑफ कोर्स ये माइनस रहेगा, माइनस। अब Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा हूँ, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा हूँ मैं सेकेंड रिएक्शन में। तो यहाँ पे मेरा N कितना हो गया, यहाँ पे N हो गया 1। सो -1 इंटू F इंटू E0 कितना दिया हुआ है, 0.8। ठीक है। तो बस अब मैं यहाँ से सॉल्व कर दूंगा, F कैंसिल हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा -4 टाइम्स E0 इक्वल्स -6 माइनस 0.8। तो यहाँ से मेरे को E0 कितना मिल जाएगा, 6 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 4। तो इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.7। ठीक है। तो 1.7 वोल्ट मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे को मल्टीपल रिएक्शंस दिए हो और मेरे को किसी दो के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालने को बोला है, तो अपन लोग उन दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट को इक्वेट कर देंगे। मतलब नेट डेल्टा जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शंस। तो वहाँ से मैंने निकाला, एफ कैंसिल कर दिया, तो मेरे को मेरा ई नॉट मिल गया। ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आने चाहिए, वो अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के निकाल सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये रिएक्शन जो क्रोमियम की रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक ऑल्टरनेट पेपर में आती है जेई में, क्योंकि क्रोमियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। सो इस रिएक्शन पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं पीएच की बात करूंगा कि अपन लोग H+ की कंसंट्रेशन को पीएच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख के चलना। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को नॉन स्टिक क्वेश्चन पता होनी चाहिए। मेरी नॉन स्टिक क्वेश्चन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन।
इस टाइप से होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की आएगी, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की आएगी। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है मैं डाल देता हूँ। मेरे को ई नॉट सेल दिया हुआ है इन्होंने 1.33 मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे को क्या बोला है, -2.303 आर टी बाई एफ की वैल्यू दी हुई है 0.059 डिवाइड बाई एन टाइम्स लॉग ऑफ। अब फाइनल में क्या क्या बन रहा है, फाइनल में बन रहा है क्रोमियम 3+, सो क्रोमियम 3+, और कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 डिवाइड बाई इनिशियल में कितना है, इनिशियल में मेरे पास H+ है पावर 14 और Cr2O72- है, ठीक है। तो ये मेरी रिएक्शन बनेगी। और मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला गया कि मेरे को ईएमएफ ऑफ हाफ सेल विल बिकम 0, मतलब मेरे को 0 करना है इसको, तो इसको 0 के इक्वेट करना है। तो सबसे पहले मैं n निकालता हूँ। n कितना होगा, यहाँ पे n मेरे को दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो n कितना हो गया, n 6 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ क्रोमियम 3+ स्क्वायर डिवाइड बाई Cr2O72-, दिस थिंग इज गिवन टू मी एज 10⁻6, सो 10⁻6 डिवाइड बाई H+ की कॉन्सेंट्रेशन पावर 14 इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स 6 डिवाइड बाई 0.059 बिकॉज n इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10⁻6 माइनस log ऑफ H+ की पावर 14, सो दिस वुड बी 135.25, ओके। एंड log ऑफ 10⁻6 इज नथिंग बट -6। एंड मैं ये आपको ये बताने वाला था कि माइनस log ऑफ H+ जो होता है ना, इसी को अपन लोग pH बोलते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस भी आता है pH में, तो अपन लोग इसको pH से रिप्लेस कर सकते हैं। पहले अपन लोग 14 को log के आगे ले आते हैं, तो हो जाएगा -14 टाइम्स pH इज इक्वल टू 135.25। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो -log H+ होता है, इसी को अपन लोग pH से रिप्लेस करते हैं, 14 log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 14 pH की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी मैं यहाँ पे pH में लेता हूँ। तो 14 pH की वैल्यू हो जाएगी 135 + 6, दैट वुड बी 141.25। तो यहाँ से अपने को pH मिल जाएगा 141.25 डिवाइड बाय 14, 10.08 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एक तो नॉन स्टिक क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए, नॉन स्टिक क्वेश्चन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में काम आएगा। और दूसरा कि H+ की कंसंट्रेशन को pH में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग माइनस को भी लेते हैं, मतलब -log ऑफ H+ को ही अपन लोग pH लिखते हैं। तो वहाँ से अपन लोग इसके लिए pH निकाल लेंगे और इसका अपना आंसर आ गया 10.08, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको इनके नोट्स टेलीग्राम चैनल में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर रखे हैं जो कि आपके जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में आने के लिए जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके अपन लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात, अपन लोग जेई 2026 से पहले ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे जो कि आपके जेई में आने के चांसेस इसके बहुत हाई है, जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।